किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना तो आपको आता ही होगा, लेकिन उसका जो तरीका होता है वो बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं हमको ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इस मैट्रिक्स का दिया है उसका एडजॉइंट निकालें, तो उस तरीके से निकालेंगे तो उसमें तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि सवाल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसको निकालने के लिए आप काफ़ी समय बर्बाद कर देंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में जल्दी से जल्दी एडजॉइंट्स कैसे निकालें उसकी ट्रिक पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए, आपके सामने ये मैट्रिक्स दिख रहा है और इसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे निकालें तो यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे आपको ये मैट्रिक्स दिया है तो हमें इसी का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, और ये जो ट्रिक है वो 3 रो और 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स के ही लिए है। तो देखें, तो हम इसमें करने के लिए आप देखें तो इसमें जो मध्य वाली रो है उसका जो बीच वाला पद है, मध्य वाली रो का मध्य वाला पद, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, 4 के आगे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो हम इसको 5 लिख देंगे। और अब इसी रो में देखेंगे, अभी उसकी रो में शुरू में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हम 2 लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, ये 4 लिखा है, तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है उसको हम एक और बार देखते हैं। हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स की जो बीच वाली रो है उसका जो बीच वाला पद है 4, उसको लिखा है यहाँ पर। उसके बाद आगे गए हमने 5 लिखा, और इसी रो में हम सबसे आगे गए 2 लिखा, और फिर आखिरी में जाके 4 लिखा। मतलब हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 5 2 4, ये हमने लिखा। तो ये आपको पैटर्न देखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली वाली रो में जाएंगे। बीच वाली रो के बाद किस वाली रो में जाएंगे, अगली वाली रो क्या है, नीचे वाली सबसे, ये 3 5 6, इसी का मध्य वाला पद देखेंगे क्या है, 5 है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 6 है, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, 5 लिखेंगे। तो ये पैटर्न चलता रहेगा। क्या करेंगे, बीच वाला पद, उसके बाद ये वाला पद, और ये वाला पद, और ये वाला पद। ध्यान ऐसे रखना, जिससे स्टार्ट किया मध्य वाले पद पे, उसी पद पे हमने ख़त्म किया। जैसे 5 6 3 5, ठीक है। तो हमने इस वाला रो का लिख लिया, इस वाली रो का लिख लिया। अब सबसे ऊपर वाली रो का लिखेंगे। तो उसका बीच वाला पद क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर इधर क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिया। और इधर क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया। तो यहाँ पर हमारी 3 रो बन चुकी हैं, 1 2 3। एक और रो बनाना है, तो वो रो कैसे बनेगी, जो ऊपर वाली रो है उसी को कॉपी करके हम आखिरी में इसको पैक कर देंगे। तो 4 5 2 और 4, ये हमारा पूरा क्रम बन के तैयार होगा। इसी क्रम से हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे उसको हम समझते हैं। तो देखें आप, इसमें क्या करना है आपको, इसका जो एडजॉइंट आएगा वो 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स ही आएगा। तो जितने रो और जितने कॉलम का मैट्रिक्स रहता है उतने ही रो और उतने कॉलम का ही एडजॉइंट आता है, ये आप जानते ही होंगे। यहाँ पर आपको क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है, क्रॉस गुणा। कैसे क्रॉस गुणा, जैसे हमने 4 का 6 में किया, 4 6 24, और 5 का 5 में किया, 5 25, और इन दोनों को घटाना है। ऊपर से गुणा करना स्टार्ट करना है, 4 6 24 और 5 25। तो यहाँ पर 4 6 24 किया, और -5 गुणा 5। ध्यान रखना, ऊपर का पहले लिखना है और नीचे से गुणा करना है उसको बाद में लिखना। तो 4 6 24 में से गया 25, तो 24 में से 25 गया, -1। लेकिन ये करेंगे तो ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये गुणा आपको मन में ही करना है। तो हमने क्या किया, 4 6 24 और 5 25, तो 24 में से 25 गया तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब हम रो की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम अगला त्रिक गुणा करेंगे, 5 3 15 और 6 दूनी 12, तो 15 में से 12 जाएंगे, तो 15 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन यहाँ रो में बढ़ेंगे और इधर लिखेंगे क्या, कॉलम में। तो 5 3 15, 6 दूनी 12, तो 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं इधर रो में। 2 का 5 में गुणा 10, 3 का 4 में गुणा 12, तो 10 में से 12 गए तो कितने बचे, -2। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम में लिख लेंगे। तो हमारा जो एडजॉइंट है उसका पहला कॉलम बन के तैयार हो गया। और दूसरा कॉलम बनाने के लिए हम आगे तरह गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देखें। तो ये हो गया 5 3 15 और 2 6 12, तो 15 में से जाएंगे क्या, 12, तो 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3। 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3। अब और आगे बढ़ते हैं, 6 एकम 6 और 3 3 9, तो 6 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 6 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो हमने दूसरा रो से दूसरा कॉलम प्राप्त कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 पंजे 10 और 3 चौको 12, तो 10 में से 12 जाएंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 6 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, +1 बचेगा।
4 एकम 4, 2 दूनी 4, तो 4 में 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर आपके सामने जो मैट्रिक्स बनकर तैयार हुआ है यही क्या है, जो हमारा दिया गया मैट्रिक्स है उसका सहखंडज, सहखंडज मतलब एडजॉइंट होता है, सहखंडज, हिंदी में सहखंडज बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। किस मैट्रिक्स का है, ए का, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। तो आपने जो जिस तरीके से एडजॉइंट निकालना पढ़ा होगा तो वो तरीका तो बहुत लंबा होता है, वो उन सवालों में काम आता है जो 4 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो करना है तो वो आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं तो इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये दूसरा उदाहरण है, एक और मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे वो आप समझ भी गए होंगे। तो आपको क्या करना है कि इसकी जो मध्य वाली रो है उसका मध्य वाला पद 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 है। फिर इधर क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। और इधर क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो ये बात समझ गए। मध्य वाली रो के बाद हम लास्ट वाली रो में आते हैं, तो उसमें मध्य वाला पद 1 है, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1, फिर इधर जाएंगे ये वाला 1, फिर शुरू में जाएंगे माइनस का 1 और फिर मध्य वाले 1 में ही इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। इसके बाद इस वाली रो का हो गया, इस वाली रो का हो गया। अब सबसे ऊपर वाली रो का, तो सबसे ऊपर वाली रो का मध्य वाला पद आपको 2 दिख ही रहा होगा, तो 2। उसके बाद क्या है, 5 और फिर स्टार्टिंग में 1 और 2। तो हमने मैट्रिक्स से ये 3 रो प्राप्त करनी है। अब इसको मैट्रिक्स को से जो 3 रो प्राप्त करी हैं, अब हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर वाली रो है उसी को यहाँ नीचे लिख देंगे। तो क्या आएगा, 3, 1, 2 और 3। ठीक है। तो ये हमारा पूरा पैटर्न बनकर तैयार हो गया। अब इसी पैटर्न से हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो आपने देख लिया, आप एक बार और देखें। तो इससे 3 गुणा 3 का ही क्या निकलेगा, एडजॉइंट निकलेगा। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको क्रॉस गुणा करना है। तो 3 का 1 में 3 एकम 3, 1 का 1 में 1 एकम 1, तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पर 1 का 1 में गुणा, माइनस का 1 है, ये प्लस माइनस के साइन है, उनको ध्यान में रखना। 1 में 1 का गुणा माइनस का 1, 1 का 2 में गुणा 2, तो माइनस के 1 में माइनस के 2 को घटाना है। तो माइनस का जो 1 है उसमें से 2 घटाना है, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 3। अब यहाँ पर और देखें, 2 एकम 2 और माइनस का 3, तो 2 एकम 2 और माइनस का 3 और घटाना भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 जुड़ जाएंगे, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप आगे देखें, ये हमारा जो एडजॉइंट है उसकी पहली कॉलम प्राप्त हो गए हमको। अब दूसरा कॉलम के लिए हम नीचे जाएंगे, 1 पंजे 5 और 2 एकम 2, तो 5 में से 2 घटेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। अब देखो 1 में 1 गुणा 1 और माइनस के 5, तो 1 गुणा 1 हो गया 1 और माइनस के 5, और सूत्र में माइनस है उससे प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5, तो क्या हो गया, टोटल 6। यहाँ पर 6 जाएगा। अब आगे जाते हैं, ये माइनस का 1 का 2 में गुणा होगा तो माइनस का 2, और 1 का 1 में गुणा होगा तो प्लस का 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। और अब और आगे जाते हैं, तो 2 एकम 2 और 5 तिया 15, तो 2 में से 15 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। और आगे जाते हैं, 5 दूनी 10 और 1 एकम 1, 10 में से 1 गया तो क्या बचा, 9 बचा। इसके बाद 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 में से 4 गया तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो एडजॉइंट निकालना बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।